शंख है जो शंख। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव। आज गोवा के टूर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज सुबह के लगभग 3-3:15 बजे हैं और मैं सुबह सुबह एक स्कूटी रेंट पे लेके गोवा के बीच पे जाने के लिए निकल पड़ा हूँ, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है गोवा में और आज ही हमारी रिटर्न की फ़्लाइट है। और अभी तक मैंने गोवा के बीचेस नहीं देखे, सिर्फ़ और सिर्फ गोवा के सी में या नदी जो सी से मिलती थी उसमें कई सारे राइड किए हैं और उसमें घूम आया और कई बियर बार और अलग अलग क्लब्स में भी घूम गया। आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे अभी इतना अंधेरा है, ठीक से कुछ भी दिख पा नहीं रहा होगा और मैं सुबह सुबह ही निकल पड़ा हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद थोड़ा बहुत उजाला हो गया और ये गोवा का बीच है। बीच पर तो हम लोग आ गए हैं, मगर यह कौन सा बीच है एक्चुअली में हमको पता नहीं। इस सामने आपको ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा बागा बीच, तो हमें इसी को देख के पता चला ये बागा बीच है। ये गोवा का हमारा पहला टूर था, ये टूर है और अभी ठीक से उजाला हुआ नहीं है और कुछ सहयोगी मित्र मेरे साथ आए हैं, ये मैं हूँ। और अभी थोड़ा आगे बढ़ते हुए मैं समुद्र की लहरों के पास पहुँचूँगा। अब हम लोग समुद्र की लहरों के पास आ गए हैं। जो चीज़ मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे इसी को समुद्र कहते हैं और मैं हूँ बीच पे। समुद्र की लहरें तेज़ी से मेरी तरफ आ रहे हैं। ज़्यादा आगे तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन लहरों की आवाज़ से चक्कर आ रहे हैं, सो मैं ज़्यादा आगे तक जा पा नहीं रहा। और मेरे साथ 2 लोग आए थे, वो काफ़ी अंदर तक चले गए हैं, आप देख सकते हैं उनको। ये जो 2 लोग दूरी पे या काफ़ी दूरी पे दिख रहे हैं, यही 2 लोग हैं जो मेरे साथ आए थे। वो समुद्र की लहरों में काफ़ी दूर तक चले गए हैं और मैं इतनी दूर तक जाने की हिम्मत नहीं कर सकता क्योंकि समुद्र की आवाज़ इतनी तेज़ है कि मेरे कानों में दर्द होने लगा है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। आप भी समुद्र की आवाज़ सुनिए, देखिए समुद्र की आवाज़ कितनी तेज़ आती है। इस आवाज़ को सुन के आपको भी लगा होगा समुद्र की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है जो कानों को चुभती है। मूवीज़ में आपने देखा होगा बिल्कुल शांत समुद्र का किनारा रहता है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। अभी फ्रेंड्स देखिए, मुझे समुद्र के किनारे एक छोटा सा क्रीचर मिला है जिसे मैं उठाने की कोशिश करता हूँ और मैंने इसको उठा लिया है, मगर ये खाली है। पर ये दूसरा क्रीचर मिला है, ये देखिए, इसके छोटे छोटे लिम्स है, या हाथ पैर हो सकते हैं। अब दिन थोड़ा थोड़ा निकल गया है, या तो कहीं सूरज थोड़ा ऊपर आ गया है। हम लोग सुबह यहाँ पे आए थे तो वो बिल्कुल अंधेरा था और यहाँ पहुँचने के बाद या इस बीच पे पहुँचने के बाद ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, मगर अब सूरज थोड़ा सा ऊपर आ गया है और रोशनी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, तो धीरे धीरे और लोग भी यहाँ पे आने लग गए हैं और आप देख सकते हैं समुद्र की लहरें थोड़ी और ऊपर आ गई है पहले के मुकाबले। बीच का जो भी मज़ा लेना था वो हम लोगों ने ले लिया। अब अपने होटल की तरफ चलेंगे हम। ये जो 2 लोग हैं इनका समुद्र से अभी जी बिल्कुल भी नहीं भरा। अब हम लोग अपने बस में बैठ गए हैं और मैं हमेशा ही विंडो सीट पे बैठता हूँ। ये देखिए बाहर का कुछ मनमोहक नज़ारा, चारों तरफ गोवा में हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। जैसा कि दिल्ली की सड़कों किनारे आपने देखा होगा कि लोग जगह जगह कूड़ा फेंक देते हैं, मगर गोवा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गोवा में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है और यहाँ के लोग समझदार भी लगते हैं जिन्होंने रोड के किनारे कूड़ा नहीं फेंका है। अब सुबह के लगभग 11 बज चुके हैं और हम सभी लोग बस में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों ने इस रोड के किनारे बहुत ही रंगीन घर बनाए हुए हैं। कुछ फ्रेंड्स हमारे ये ऑफिस के कलीग
जो साउथ साइड के हैं, जो कुछ अपनी लैंग्वेज में या फिर तमिल या फिर अलग अलग रीजनल लैंग्वेज में बात करते हुए आप उनके बैकग्राउंड में नॉइस सुन रहे होंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, रोड के किनारे अलग अलग तरह की दुकानें भी थी। अब मैं बस में अपोजिट सीट वाले पे बैठ गया हूँ, जिसमें अभी बस आगे जाती हुई दिख रही थी, अब पीछे जाती हुई दिख रही है। ये देखिए सुबह का सूरज कितना ही मनमोहक सा दिख रहा है। अब ये ताज कुछ करके था, ये शायद रेस्टोरेंट या बार होगा। अब फ्रेंड्स हम एयरपोर्ट थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये मेरे बगल वाले सीट पे मुत्तुसान है। हम सभी लोग अब एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। अब चेक इन के लिए हम सब बिल्कुल तैयार हैं। अभी सुबह के लगभग 12 बजे हैं और हमारी फ़्लाइट ऑलमोस्ट 2 बजे की है, जो अभी हम थोड़ी देर में अंदर जाएंगे। अब हम सभी ने एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश कर लिया है और एक्सीलेटर के द्वारा ऊपर छत पे जाते हुए थोड़ी देर के बाद हमें किसी गेट पे बुलाया जाएगा। वहीं से हमारे प्लेन पे जाने के लिए एंट्री होगी। फ्रेंड्स, जब तक फ़्लाइट पे हमें बैठने के लिए कॉल नहीं आता तब तक मैं एयरपोर्ट में घूम रहा था। यहाँ पे मॉल जैसा ही लिकर शॉप बनाया हुआ है और अलग अलग तरह की दुकानें हैं। वहाँ पे आप वेरियस तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कैफेचिनो बार भी है और इसी तरह के कई सारे शॉप हमारे गोवा एयरपोर्ट पे हैं। अब मैं फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ। मैं हमेशा की तरह विंडो सीट पे ही बैठता हूँ और हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, इस गोवा के टूर में मेरे यूट्यूब चैनल का ये आखिरी एपिसोड है, या यूट्यूब चैनल का आखिरी एपिसोड नहीं कह सकते, इसे गोवा टूर का आखिरी एपिसोड कह सकते हैं। अभी ये फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली है और जल्दी ही टेक ऑफ कर लेगी। फ्रेंड्स, इसी के साथ गुड बाय। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।